नाज़रीन, एक मुल्क में बड़ा ही जालिम और जाबर हुक्मरान हुकूमत करता था, लेकिन वहाँ की जो रआया थी, वहाँ की जो अवाम थी, वो उसके जुल्म के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। बादशाह को बड़ी हैरानी होती थी और वो बादशाह ये चाहता था कि इसकी अवाम इसके ख़िलाफ़ कोई बगावत करे, कुछ ना कुछ बोले, लेकिन अवाम इतनी ठंडी थी जैसे कि आज पाकिस्तान की अवाम है। बादशाह सलामत ने यह फ़ैसला किया कि क्यों ना इनको तंग किया जाए और इनकी तंगी को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। बादशाह सलामत ने एक चौराहे पे, एक चौक पे, जहाँ से सारे लोग शहर के गुजर के जाते थे, वहाँ पे एक दरबान को खड़ा किया और कहा कि यहाँ से जो भी गुजरे उसको 2-2 छितर मारे जाएँ। दरबान ने हस्बे हुक्म, जिस तरह से हुक्म आया था, जब वहाँ से हर गुजरने वाले शहरी को 2-2 छितर मारने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता अवाम जो थी उनकी लाइनें लंबी होती गईं, लेकिन आवाज़ नहीं उठी। बादशाह सलामत बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, यार कि इतनी ठंडी आवाम है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आवाज़ नहीं उठ रही। बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर से मशवरा किया। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत चित्रों की तादाद 2 से बढ़ा के 4 कर देते हैं। लें जी जनाब, ऐसा ही हुआ। चित्र 2 की बजाय 4 हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उठना शुरू हो गई। बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, यार लगता है मेरी आवाम अब ज़िंदा होना शुरू हो गई है। बादशाह सलामत ने आवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदगान थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, वजह क्या है। तो बादशाह सलामत की हैरानी की हद ना रही जब उन रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा कि बादशाह सलामत, चित्र आप चाहे 4 से बढ़ा के 6 कर दें, लेकिन वो जो चित्र मारने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ा दें, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता है। लाइन बड़ी लंबी लगी होती है, चित्र मारने में और खाने में बड़ा टाइम लगता है। तो आप खुदारा ऐसा करें कि वो जो चित्र मारने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ाएं ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी अलमिया यही है कि आज बिल्कुल उस कौम जैसा हमारा हाल हो चुका है। अगर हम बात करें चित्रों की, तो चित्र तो हमें क्या पढ़ने हैं, यहाँ पे तो हमें सीधी गोलियां लग रही हैं और हम लाशें उठा रहे हैं। नाज़रीन, कल पारा चनार में 103 जनाजे उठाए गए और जनाजे उठाने के लिए ना ही तो एम्बुलेंसेस थी, और आप वो जो एयर एम्बुलेंस का तस्वुर किया जा रहा था, हेलीकॉप्टर का सोचा जा रहा था, वो तो दूर की बात। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की गले की सर्जरी थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्राइवेट जेट था वो उनको जनीवा लेकर गया, उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए गया। ज़ाहिर सी बात है वो मुल्क के हुक्मरान हैं और इस मुल्क को बनाने में और संवारने में शरीफ फैमिली का बहुत अहम किरदार है। नाज़रीन, इमरान खान के सेल को थाना डिक्लेयर कर दिया गया है और वहीं पे उनका जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, अब उसकी कार्रवाई हो रही है। वहाँ पे पंजाब पुलिस भी तैनात कर दी गई है। ख़बरें ये हैं कि 24 नवंबर को लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कोई खातर ख्वाह अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसको लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब 24 नवंबर वाले एहतजाज को मज़ीद मुनज़्ज़म और बेहतर करने की तैयारी कर रही है। गुज़श्ता रोज़ सारा दिन बुशरा बीबी के एक बयान की बड़ी धूम मची रही। बुशरा बीबी ने यह कहा कि इमरान खान जब सऊदी अरब गए तो वहाँ पे जाके जूते उतार के हरम पाक में फिरते थे, तो वहाँ की जो हुकूमत थी उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का बंदा नहीं चाहिए, हमें तो कोई मॉडर्न किस्म का बंदा चाहिए, जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। हुकूमत कल से इस मामले को बड़ा हवा दे रही है और कोशिश कर रही है कि बुशरा बीबी के इस बयान को अमेरिका की तरह सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात ख़राब करने में हम इसको इस्तेमाल करें। अब कहा यही जाता है कि इमरान खान ने वो साइफ़र का मसला छेड़ के तो शायद अमेरिका के साथ रिलेशंस ख़राब किए, लेकिन उतना मसला इमरान खान ने नहीं किया जितना कि बाद में हमारी अदालतों ने और हमारी हुकूमत ने किया। सेम इसी डायलॉग को भी लेके सऊदी अरब को शायद ये मैसेज ना भी जाता, लेकिन हमारी हुकूमत चूँकि उसमें खुसूसन मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इमरान खान की जो इंटरनेशनल हमायत है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी टिल नाउ, आज के दिन तक पाकिस्तान की हुकूमत की ना ही तो पाकिस्तान में कोई मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ है और ना ही इंटरनेशनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरी हुकूमतें हैं, उनके साथ भी हमारे मामला बेहतर नहीं हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपने आज शर्मिला फारूकी ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो 24 नवंबर वाला एहतजाज है इसमें से बिल्कुल ला तल्लक है, हमारा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इनका पॉलिटिकल मैटर है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। नाज़रीन, ये देखें कि वो जमात जिनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूँकि वो नाराज़ हैं, आजकल 26वीं यानी तरमीम में बड़े पेश थे, लेकिन अब वो नाराज़ हैं क्योंकि उनके साथ भी वही हाथ हुआ जो अमूमन हमारी एस्टेब्लिशमेंट दूसरे लोगों के साथ भी कर चुकी है। एहसन इकबाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का जो केस है, अगर मुशर्रफ का केस चल सकता है, उनका ट्रायल हो सकता है, तो इमरान खान का क्यों ट्रायल नहीं, इन पे भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नाज़रीन, ये तो थी खबरें जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब होने क्या जा रहा है वो आप ज़रा सुन लें।
24 नवंबर की कॉल को लेके हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि 23 और 24 को इंटरनेट की सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद रहेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, मैंने आपको कल खबर दी थी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद सेट करना शुरू कर दिया है और 24 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा और उसकी वजह इमरान खान का डट जाना है, क्योंकि इमरान खान किसी भी किस्म की कोई डील नहीं ले रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है तोशाखाना 2 में जब उनकी ज़मानत हुई तो रिहाई हो जाए, लेकिन अब हुकूमत ने मज़ीद केसेस डाल दिए हैं और उनके पास इतने ही केसेस और पड़े हुए हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।